हेलो फ्रेंड्स, हमारे सभी धार्मिक गुरु बाबा सब लोग हमें ये कहते रहे कि दारू पीना, शराब पीना बहुत बुरी बात है और इसको हमें कभी छूना भी नहीं चाहिए। लेकिन नेट रिजल्ट क्या हुआ? आज पहले से कहीं ज्यादा लोग अल्कोहल लेते हैं, इवन लेडीज लेती हैं, लड़कियां लेती हैं, यंगर जनरेशन लेती है। तो जब अल्कोहल एक हमारी लाइफ की रियलिटी है, तो ये वीडियो इस बारे में है कि हम अल्कोहल को एंजॉय भी पूरा करें, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी हेल्थ पे, हमारी फैमिली लाइफ पे, हमारी सोशल लाइफ पे कोई उसका बुरा इफेक्ट भी ना हो। तो बिना किसी डिले के हम वीडियो शुरू करते हैं। हम सब किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, इनफैक्ट एक से ज्यादा लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को शराब में डुबो दिया, अपनी हेल्थ को अल्कोहल के कारण उनकी समय से पहले मौत हो गई, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, डाइवोर्स हो गया, फैमिली लाइफ खराब हो गई, बच्चों से उनकी बहुत ज्यादा अनबन हो गई। तो हमें अल्कोहल को एंजॉय भी करना है, जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है, ड्रिंक स्मार्टर नॉट हार्डर। सो इस चीज के बारे में हम ये इस वीडियो को करते हैं। तो उससे पहले कि हम वीडियो करें, हम एक 20 सेकंड का अल्कोहल के ऊपर एक गाना सुनते हैं। झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम, काली घटा है मस्ती फजा है, काली घटा है मस्ती फजा है, जाम उठाकर घूम घूम घूम, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम बराबर। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, इनफैक्ट ये मेरी अल्कोहल की सीरीज के ऊपर दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने शराब को चीनी के साथ कंपेयर किया था। इसके आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक हेल्दी, बाजार से कहीं अच्छा सोडा जिसके साथ हम विस्की लेते हैं, घर पर कैसे बना सकते हैं। कॉकटेल्स के लिए फ्री में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रिंक्स कैसे बना सकते हैं, और ये सब चीजें हमारे अल्कोहल के इफेक्ट को भी बढ़ाएंगे। इनमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज किया गया, और भी कई वीडियो मैं अल्कोहल के ऊपर डालने वाला हूँ। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए ये इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर कि ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोग अपना शराब के एडिक्ट हो जाते हैं, अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं, और कुछ लोग बड़े आराम से पूरी लाइफ एंजॉय करते हुए शराब को पी लेते हैं और उनको कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस चीज को, जो शराब की आदत है, इसको हम तीन हिस्सों में, तीन स्टेजेस होती हैं लाइफ की। पहली स्टेज होती है कि जब हम सोशली ड्रिंक करते हैं, कभी कभार थोड़ा सा किसी पार्टी में कहीं वो ड्रिंक करते हैं। इस टाइप की ड्रिंकिंग का जो नुकसान है, उसमें एक पार्ट होता है बिंज ड्रिंकिंग, BINGE, बिंज ड्रिंकिंग। उसका मीनिंग ये है कि हम थोड़े से टाइम में ज्यादा अल्कोहल लेने की कोशिश करते हैं। किसी पार्टी में गए, हम जल्दी जल्दी से अपना बहुत जल्दी 3 पैक मारे, और वो है। इस बिंज ड्रिंकिंग जो है, इसे हमें हमेशा डिस्करेज करना है। बिंज ड्रिंकिंग के कारण झगड़े होते हैं, बिंज ड्रिंकिंग के कारण एक्सीडेंट्स होते हैं, लाइफ जाती हैं। तो हमें जब भी अल्कोहल लेना है, धीरे धीरे, जितना भी लिया जाए उसको धीरे धीरे लेना है। और ये हमने कोशिश करनी है कि हम सारी लाइफ सोशल ड्रिंकिंग करते रहें, ना कि हम नेक्स्ट स्टेज पर जाए। नेक्स्ट स्टेज होती है एडिक्शन। एडिक्शन का मीनिंग है कि हमें रोज पीने की एक बहुत स्ट्रांग ललक उठती है, एक बहुत स्ट्रांग मन में इच्छा उठती है। ये एडिक्शन पार्ट है। एडिक्शन पार्ट से वापस आया जा सकता है अगर हम थोड़ी कोशिश करते हैं। जो चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा, हम वो उन पर अगर अमल करते हैं, तो हम एडिक्शन पार्ट से अपने को बचा सकते हैं या वापस लेके आ सकते हैं। थर्ड स्टेज होती है फिजिकल डिपेंडेंस। जब हमारी बॉडी जो है वो अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। सुबह उठते ही, आंख खुलने के लिए हमें
शराब चाहिए, दोपहर को हमें शराब चाहिए, रात को शराब चाहिए। ये एक लास्ट स्टेज मानी जाती है अल्कोहल की, और इससे वापस आना काफी कठिन होता है। इससे वापस आने के लिए अक्सर किसी इंस्टीट्यूट में हमें उसको एडमिट कराना पड़ता है, और बहुत इसके लिए थोड़ा सा कठिन है। तो किन चीजों से हमें जज हो सकता है कि हम लोग को अल्कोहल अब्यूज का खतरा है? अल्कोहल अब्यूज का हम कैसे इस चीज को प्रिडिक्ट करें कि हमारा कोई जानने वाला, हमारे फैमिली मेंबर इस और जा रहा है कि उसको अल्कोहल पर डिपेंडेंस होने का डेंजर है? तो सब एक चीज है जेनेटिक। जो अल्कोहल की डिपेंडेंस है ये कुछ हद तक हमारी फैमिली, हमारी जीन्स के ऊपर, होनी नहीं लेकिन कुछ हद तक हमारी जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारी फैमिली में ऐसे लोग थे हमारे क्लोज रिलेशंस में जो अल्कोहल के एडिक्ट हुए, जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्कोहल के कारण खराब करी, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। सेकंड डिपेंड करता है कंपनी पे। ये तो सब लोग जानते हैं कि जैसी कंपनी है उस तरह का एक आदमी डेवलप हो जाता है। तो हमें अपनी कंपनी जो है बहुत सिलेक्ट करके चुननी चाहिए, तो हम उससे बचते हैं। तीसरा है कि जो लोग किसी गम में पीते हैं, वो देवदास टाइप पीते हैं, उनको एडिक्ट होने का खतरा ज्यादा होता है। चौथा, जो चीप शराब पीते हैं, देसी शराब पीते हैं, वो उसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कम पैसों में उसकी ज्यादा क्वांटिटी आ जाती है, तो उनको इस चीज का डेंजर ज्यादा होता है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं कि हम अल्कोहल को एंजॉय तो करते रहें, लेकिन हम उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उसके जो खराब इफेक्ट्स हैं, उनसे बच के रहें। तो उसमें से सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डोंट ड्रिंक डेली। रोज नहीं पीनी है। कुछ लोग ऐसा है कि रोज खाने से पहले चाहे बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं पीते हैं, 1 पैग या 2 पैग डेली लेते हैं। तो ऐसे लोगों को एडिक्ट होने का जो रिस्क है या फिजिकल डिपेंडेंस का रिस्क बढ़ जाता है। और इनफैक्ट अगर हम रोज लेते हैं अल्कोहल, तो जो उसका यूफोरिया का इफेक्ट है, यूफोरिया का मतलब जो पीने से हमारी टेंशन दूर होती है, हम थोड़ा ज्यादा हंसते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है, वो इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। और बेसिकली तो हम इसी इफेक्ट के लिए पीते हैं कि हमारा मूड अच्छा हो, हमारी टेंशन दूर हो, हम थोड़ा ज्यादा हंसे खेले। अगर हम डेली पीने लग जाएंगे तो हमें इस चीज पे हमें धीरे धीरे डिपेंडेंस होती जाएगी, और जो अल्कोहल का मूड अच्छा करने वाला इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो डेली पीने से रोकने के लिए इसमें हमारा जो धर्म है वो हमारी कुछ हेल्प कर सकता है। हमारे बुजुर्ग बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने कहा कि मंगलवार को ना पियो, शुक्रवार को ना पियो। तो वो और कई चीजें हैं, जैसे जो मुस्लिम है वो कहते हैं कि जब रोजे चल रहे हैं तब ना पियो। इसी तरह हिंदुओं के भी हमारे कई फास्ट है, कई वो है, सरदारों के गुरपुरब है, और वो है मकर संक्रांति है, ये है। तो जो पर्पस है इन सबको मानना, चाहे हम रिलीजियस है या नहीं है, अगर हम वीक में 2 या 3 कोई नागे कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि चाहे कुछ हो जाए इन दिनों में हमें ड्रिंक नहीं लेनी है, तो हम ये एक तरह से हमारी गारंटी हो जाएगी कि हम कभी भी, लोग सावन में नहीं लेते हैं, तो ये हमारी गारंटी हो जाती है कि हम अल्कोहल के एडिक्ट नहीं बनेंगे। सो डेली पीने से हमें बचना चाहिए, और कभी कभार हम पीते हैं तो वो है। सेकंड जो पॉइंट है, वी मस्ट ड्रिंक इन ए सिलेक्ट कंपनी। हमारी एक सिलेक्ट कंपनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम कभी भी किसी के साथ बैठ जाए और वो है। और जहां तक कंपनी का सवाल है, अगर हम अपने घर में अपने पापा के साथ, या मैं कोशिश करूंगा फैमिली ड्रिंकिंग के बारे में भी एक और वीडियो डालूं, हम अगर अपने पापा के साथ बैठते हैं या हम अपने बेटे के साथ बैठते हैं, तो नेचुरली हम कम पिएंगे, हम रोज नहीं पिएंगे, और हमारी जो ड्रिंकिंग है वो कंट्रोल में रहेगी। हो सकता है इनिशियली इस बात में हमें डिफिकल्टी हो, घर पीने में बहुत हमें अपोज किया जाए, लेकिन हेल्थ का अगर हम कंसिडर करेंगे तो घर में पीना जो है वो बाहर पीने से डेफिनेटली
ज्यादा बेनिफिशियल है। तीसरी जो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि अच्छी वाली शराब पियो। जब हम घटिया वाली चीप शराब पीते हैं वो ज्यादा भी पी जाती है, वो हमारी बॉडी को हार्म भी करती है और हमें उसका एडिक्शन होने की, फिजिकल डिपेंडेंस होने के चांसेस भी वो ज्यादा रहते हैं। तो ये 3 4 5 पॉइंट हैं, अगर हम इन चीजों पे थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं तो हम इस चीज को, इस दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। एक और चीज जो है, अक्सर लोग इस बात में बड़ा प्राउड फील करते हैं, मैं तो क्वार्टर पी जाता हूँ, मैं तो हाफ पी जाता हूँ, मुझे कोई असर नहीं होता। अरे भाई, असर के लिए तो पीते हैं। अपने मन को सजेशन दो कि हम जब हम एक पैग या आधे पैग पे पहुंचे हैं कि मुझे अच्छा इफेक्ट फील हो रहा है, मुझे बढ़िया लग रहा है, वो है, ताकि हम कम अमाउंट में पीकर ही हमें इफेक्ट ज्यादा मिले, हम उसको एंजॉय करें। सो इन चीजों